देखिए यहाँ पे एक आता है, इफेक्ट आता है, इसका नाम रहता है रेडियो वेव्स। ठीक है, रेडियो वेव्स क्या है, या ऐसे मान लीजिए आप कोई से भी कलर का ऐसा बना दीजिए, ब्लैक वाइट सॉलिड, एंड राइट क्लिक करके इफेक्ट्स में जाके जनरेट। ये सेम चीज़ तो आप जानते हैं ना कि वहाँ टाइप करके भी आ जाता है। ये यहाँ पे रेडियो वेव्स आप डाल सकते हैं। रेडियो वेव्स में क्या है, ये 3D बना हुआ है इसमें, ये ऐसा वेव निकलता है इस तरीके का, ये पॉलीगॉन है। ठीक है, आप चाहें तो इमेज टाइप का भी ऐसा निकाल सकते हैं, इमेज कंटूर इस टाइप का। सोर्स का सेंटर आप चाहें तो इस तरीके का भी रख सकते हैं और इस तरीके का भी रख सकते हैं। तो ये इस तरीके से ऐसा वेव्स निकलता है इस टाइप का। ठीक है, रीसेट कर लेते हैं इसको। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसे ही निकलता है इस टाइप का। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं इसमें, इसका फ्रीक्वेंसी अगर चाहें तो थोड़ा बढ़ा सकते हैं इस तरीके का ऐसा। तो ये लगातार ऐसा निकलता रहेगा इस टाइप से ऐसा। प्लस इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं तो दूर तक या पास तक ऐसा। ठीक, ओरिएंटेशन यानी कि इसको आप घुमा भी सकते हैं डायरेक्शन में ऐसा। अरे अरे, थ्री बना लो इसको। नहीं, रोटेशन नहीं, वो ऐसे घुमा देता है उसको। ओरिएंटेशन, वेलोसिटी थोड़ा सा ऐसे बढ़ाएंगे तो ऐसा, अब तो पता चलेगा इस टाइप का ऐसा। तो यानी कि इस तरीके का ये ऐसा वेव्स ऐसा निकलेगा। ठीक है, रीसेट कर लेते हैं। अभी क्या है इसमें और चीज़ है, लाइफ स्पैन है, मतलब कितने दूर तक रहेगा, कितने सेकंड तक। मान लीजिए 2.8 सेकंड का बना दिया तो सारा आके यहाँ ख़त्म हो जाएगा ऐसा। इसको आप क्या कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जैसे ट्रैक करके इसको, कोई मोबाइल टावर है उसका रेडिएशन दिखाना है कितने दूर तक जा रहा है, या कोई चीज़ का भी इफेक्ट दिखाना है कितने दूर तक जा रहा है, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं इसको। प्लस एक इसका और बहुत बढ़िया चीज़ यूज़ कर सकते हैं, वो दिखाते हैं क्या है, इसका आप बैकग्राउंड वगैरह भी बना सकते हैं। तो बैकग्राउंड इससे क्या बनेगा, ये तो बिल्कुल सिंपल है। आगे, ये तो बिल्कुल सिंपल है। इसका कलर वगैरह ऐसा बदल के ऐसा। यहाँ पे और एक चीज़ देख लीजिए, फेड इन टाइम एंड फेड आउट टाइम है, मतलब कितने जल्दी फेड हो जाए और कितने जल्दी ऐसा फेड आउट हो जाए, इस तरीके का ऐसा। ठीक है, और इसका ओपेसिटी है, तो ऑब्वियस सी बात है, ओपेसिटी तो जानते हैं क्या होता है, स्टार्टिंग का चौड़ाई और एंड का चौड़ाई है, इस तरीके का ऐसा और ऐसा। ठीक है, इस तरीके का ऐसा। अब क्या है, यहाँ पे इसको रीसेट करते हैं एक बार और इसको हम बैकग्राउंड बना के देखते हैं। तो बैकग्राउंड इससे कैसे बनेगा, ठीक है, बैकग्राउंड बनाने के लिए आपको इसमें एक इफ़ेक्ट डालना पड़ेगा जिसका नाम है ये टर्बुलेंस डिस्प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पर इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में चले जाइए एंड यहाँ लिख दिए टर्बुलेंस डिस्प्लेस। ये उठा के ऐसे डालिएगा इधर, तो ये इस तरीके का हो जाएगा इस टाइप। ठीक है, ये अमाउंट आप बढ़ा देंगे तो ये और ज़्यादा टर्बुलेंट हो जाएगा इस तरीके का। साइज़ घटा देंगे तो और ज़्यादा इस तरीके का ऐसा टर्बुलेंट हो जाएगा ऐसा। ठीक है, कम्प्लेक्सिटी बढ़ा देंगे तो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, एंड इवोल्यूट कर देंगे तो ये बार बार ऐसा करके ऐसा बहुत ज़्यादा इवोल्यूट हो जाएगा इस तरीके से ऐसा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ टर्बुलेंट अभी है, हो रहा है, इसको बल्ज कर देते हैं ऐसा, या इसको ट्विस्ट कर देते हैं इस तरीके, वर्टिकल ट्विस्ट, स्मूदर, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, इस तरीके का, मतलब तरह तरह का ऐसा बना सकते हैं। लेकिन जो हम बात बोल रहे थे कि इसका वो बनाने के लिए, उसके लिए इसका अमाउंट थोड़ा सा अगर बढ़ा दिया ऐसा, तो ये इस टाइप का ऐसा आपका बीजी वगैरह बन सकता है ऐसा। और आप क्या करेंगे, इसमें जाके जो ऊपर में रेडियो वेव्स है, रेडियो वेव्स का थोड़ा थिकनेस बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, स्टार्टिंग का चौड़ाई और एंड का चौड़ाई ऐसा, तो ये इस तरीके से ऐसा, इस टाइप का ऐसा। ठीक है, इस टाइप, और इसका एक्सपेंशन कर दीजिएगा तो ये इस तरीके से ऐसा, इस टाइप का आपको बैकग्राउंड दिखाई। आप क्या करोगे, आप यहाँ कलर में जाओगे और यहाँ पे इसको रेड कर देंगे इस तरीके से। कंट्रोल डी किया, सब कॉपी बनाया, कॉपी बना के राइट क्लिक आर प्रेस किया, रोटेशन, पहले एस प्रेस किया, स्केल, और हल्का सा स्केल कर दिया ऐसे, और फिर आर प्रेस किया, रोटेशन, और इसका थोड़ा सा रोटेशन ऐसा बना दिया, थोड़ा सा और स्केल कर देता है ऐसे।
एंड इसका कलर बदल दिया, मान लो ऐसा कर। तो इस तरीके का बीजी वगैरह जो है इस तरीके का ऐसा बना सकते हैं। ये रेडियो वेव्स है, इसको कई तरीके से और कैसे भी यूज़ किया जा सकता है। रेडियो वेव्स नाम है इसका, ठीक है। फिर आता है स्क्रिबल। स्क्रिबल क्या होता है कि जैसे जो झिरझिराहट टाइप का पेंसिल से स्क्रिबल करते हैं वैसा इफेक्ट एक आता है। तो वो क्या होता है, कैसा होता है, वो देखते हैं। तो उसके लिए पहले हमको एक मास्क चाहिए होता है। तो हम यहाँ जाते हैं और इस तरीके से हम ऐसे करके एक मास्क बना लेते हैं इसके ऊपर ऐसा, ठीक है। एंड ये मास्क बनाने के बाद स्क्रिबल इसके ऊपर डालते हैं, राइट क्लिक इफेक्ट्स जेनरेट स्क्रिबल। स्क्रिबल में जाते हैं तो ऐसा दिखता है। और ये दिखता कैसा है, मतलब ये इस तरीके का ऐसा झिरझिराहट टाइप का ऐसा रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, मास्क पे तो आ गया है लेकिन इनसाइड है इसको सेंटर्ड एज कर देते हैं ऐसा। तो ये इस टाइप का ऐसा कुछ तो दिखता है ऐसा, हो गया। क्या बोला, ऐसा, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसका स्ट्रोक का चौड़ाई अगर चाहें तो ऐसा बढ़ा सकते हैं। ये झिरझिराहट टाइप का हमेशा इसके ऊपर ऐसा रहता है। ये इफ़ेक्ट बहुत कॉमन है, बहुत जगह पे यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इसमें ट्रिम पाथ की तरह है, यानी कि आप इसका स्टार्ट और एंड जो है वो इस तरीके से एनिमेट कर सकते हैं या ऐसे। विगल टाइप अभी स्मूथ है, आप चाहें तो जंपी भी कर सकते हैं। जंपी करने से ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है इस तरीके से। और जंपी में विगल पर सेकंड अगर आप बढ़ा देते हैं इस तरीके से तो ये इस तरीके का हो जाता है, ठीक है। अभी ये ट्रांसपेरेंट पे आप चाहें तो ओरिजिनल इमेज पे भी देख सकते हैं इस तरीके ऐसा। स्ट्रोक का ऑप्शन है यहाँ पे, स्ट्रोक का जो कर्वीनेस है उसको आप ऐसा बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये लेकिन बहुत कॉमन इफेक्ट है, जैसे कोई भी चीज़ लिखा हुआ रहता है ना उसके चारों तरफ आप एक ये बना के और उसमें ये बना सकते हैं। जैसे कैसे है हम बता रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने कुछ यहाँ पे बीच में लिखा है, मान लीजिए कि आपने यहाँ पे कुछ भी बीच में लिखा है, यहाँ पे मान लीजिए इंडिया लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है। और हम इसको वाइट कर देते हैं ऐसा, ठीक है। अब सिंपल इसको प्रेजेंट करना और इसको विद अ मास्क प्रेजेंट करना बहुत अलग बात है। मास्क का मतलब क्या हुआ कि अगर हम ये ब्लैक सॉलिड पे जाके एक मास्क बना देते हैं इस तरीके का ऐसा ऐसा, और ऊपर वाला मास्क हटा देते हैं जो बीच में ड्रॉ किया हुआ है ये वाला, और इसके ऊपर हम विगल डाल देते हैं, राइट क्लिक इफेक्ट्स जेनरेट स्क्रिबल, सॉरी स्क्रिबल, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं सेंटर्ड एज ऐसा, और फुल के बदले हम इसको कर देते हैं क्वार्टर ऐसा। एंड यहाँ क्या करते हैं, स्ट्रोक का विड्थ हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ऐसा करके ऐसा इस टाइप का, एंड इसको फुल कर देते हैं ऐसा ऐसा। तो बिना कुछ किए हुए भी यहाँ पे आपको क्वार्टर करने का इस टाइप का एक ऐसा इस टाइप का बना बनाया एनिमेशन इस तरीके का मिल जाता है। थोड़ा सा स्ट्रोक का विड्थ कम करते हैं ऐसा। और यहाँ पे और भी तरीके का है, जैसे आउटसाइड एज है, इनसाइड एज है और इनसाइड है ऐसा इस टाइप का। ये भी इफेक्ट बहुत चलता है। जैसे हम थोड़ा सा इसका कलर बदल देंगे ना, हल्का इसको ब्लैक कर देंगे तो आप देखोगे ना तो ये इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा ही चलता है ये इस टाइप ऐसा। बहुत सारा जितना भी ट्रेंडी रील्स देखिएगा ना उसमें टेक्स्ट जो है वो इस तरीके से ऐसा आया बढ़ेगा। अरे करेगा क्या करेगा, तो कहीं ना कहीं यूज़ आफ्टर इफेक्ट्स में से है ना, और कहीं दुनिया में से और कहाँ से क्या ले आएगा, जो बनाएगा इसी में से बनाएगा। क्योंकि मोशन ग्राफिक्स का दूसरा कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं होता। मोशन ग्राफिक्स आप किसी में नहीं बना सकते, चाहे वो न्यूक हो चाहे हाई एंड VFX सॉफ्टवेयर हो, मोशन ग्राफिक्स किसी में नहीं होता। ये एकमात्र सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसमें VFX भी होता है, मोशन ग्राफिक्स भी होता है, सारा कुछ टेक्स्ट भी है, सब कुछ। वीडियो एडिटिंग भी लोग इसी में कर देते हैं, ठीक है। स्टार्ट और एंड इसको ऐसे करके एनिमेट कर सकते हैं इस तरीके से ऐसे ऐसे। और भी तरह तरीके का है, लेफ़्ट राइट एज इस टाइप का
राइट एज इस टाइप का, वो ब्लैक कर दिए इसलिए दिख नहीं रहा इनसाइड में ऐसा। तो स्क्रिबल बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट है, इसको आप यूज़ आराम से कर सकते हैं। ठीक है, कलर बदल दो इसका। और मैंने बताया ट्रांसपेरेंट भी ऐसा। मान लो प्रवास, हमको ये जो इंडिया लिखा हुआ है ना, इसके कोना पे वो स्क्रिबल इफेक्ट डालना है, मतलब वो झिरझिराहट जो है इसके कोना पे आए तो कैसे डालेंगे? हाँ ठीक है, मगर मास्क तो नहीं है ना इसका। मास्क कैसे बनाते हैं किसी भी टेक्स्ट को? या तो दो तरीका, या तो ड्रॉ करके बना सकते हैं, या फिर दूसरा ऑटो ट्रेस होता है, लेयर्स में ऑटो ट्रेस करके बना सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, पहले इसको हम ऑफ कर देते हैं। ये अपना लेते हैं ये वाला चीज़, यहाँ जाते हैं लेयर ऑटो ट्रेस, यहाँ कुछ नहीं करना, बस एक बात ध्यान रखना, यहाँ अल्फ़ा ऑन है। ठीक है, ओके करते हैं। ओके जैसे करेंगे तो ये ऑटो ट्रेस करके हमको ऐसा बना के दे देगा। ठीक है, फिर ये इंडिया वाला इफेक्ट जो है ना, इसको हम हाइड कर देते हैं। इसको ऐसा ऑटो ट्रेस वाला ऐसा पकड़ते हैं, एम प्रेस करते हैं, सारा मास्क आगे जाके 2 3 4 7, कंट्रोल सी, कॉपी किए, और ये स्क्रिबल जिसके ऊपर डाले हुए हैं उसके ऊपर भी तो एक मास्क है, तो वहाँ पे क्या करना पड़ते हैं, पहले जाके स्क्रिबल वाला जो मास्क है एम प्रेस करके उसको डिलीट कर देते हैं। ये अब जाते हैं स्क्रिबल वाले पे और बोलते हैं कंट्रोल V, यानी पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ अभी ऑप्शन है सिंगल मास्क का, इसको हम कर देते हैं ऑल मास्क किए तो वो आ गया इफेक्ट, लेकिन हमको अभी दिख नहीं रहा है। दिख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि ऑटो ट्रेस लेयर भी ऑन है। पहले तो इसको ऑन करते हैं ऐसा, ऑटो ट्रेस को ऑफ करते हैं ऐसा, और अभी देखोगे तो ये इसके ऊपर आ चुका है, लेकिन हम जैसे ही ट्रांसपेरेंसी ऑफ करेंगे तो ये हमको ऐसा दिखने लगेगा। स्ट्रोक का विड्थ बढ़ाते हैं थोड़ा सा ऐसा, और थोड़ा कम कर देते हैं ऐसा। अभी देखो यहाँ फुल में है, अभी इसको कॉटन में कर देता हूँ ऐसा। ये इस तरीके का ऐसा इफेक्ट इसके ऊपर आने लगेगा। कोने पे चाहिए तो अभी इनसाइड है, सेंटर एज कर दीजिए, ये स्क्रिबल इफेक्ट आने लगेगा। इसमें कुछ सोचना विचार नहीं करना है, ये अपने आप आ जाता है। फुल क्वालिटी कर लो, ठीक है ऐसा। ठीक है, आप चाहो तो ये इंडिया वाला ऑन भी कर दो यहाँ पे ऐसे अंदर में, और उसके बाद भी आप इसको ऐसे डाल सकते हो, तो वो कोने पे ऐसा करेगा। मतलब एक इस तरीके से आप स्क्रिबल इफेक्ट कोई भी मास्क पे डाल सकते हो। टेक्स्ट को मास्क बनाने के लिए ऑटो ट्रेस करना ज़रूरी है, नहीं तो उसके ऊपर मैनुअल मास्क आपको बनाना पड़ेगा। एडिट। अब आता है एक चीज़ जो अभी हम बता रहे थे, रेडियो इफेक्ट, रेडियो वेव्स में एक प्रॉब्लम हो गया था। यहाँ देखो, पहले ये मास्क हटा देते हैं इसका। एक प्रॉब्लम था उसमें, वो प्रॉब्लम क्या था, यहाँ देखो, राइट क्लिक, इफेक्ट, टेक्स्ट, जेनरेट रेडियो वेव्स था ना यहाँ पे। तो रेडियो वेव्स में यहाँ पे बर्थ और ये पॉलीगॉन दिया हुआ था ना, यहाँ पे हम मास्क का भी रेडियो वेव बना सकते हैं। रेडियो वेव मास्क का मतलब क्या हुआ, यहाँ ध्यान से देखो कि हमको एक मास्क इसके ऊपर ड्रॉ करना पड़ेगा, वो मास्क क्लोज होना चाहिए तो ही रेडियो वेव बनेगा। यानी कि अगर हम यहाँ पेन टूल लेके और इसमें जाके और इसको हम ऐसे करके कुछ मास्क बना देते हैं ऐसा करके ऐसा, और यहाँ जाके हम इस मास्क को चुन लेते हैं ऐसा, तो ये रेडियो वेव इस मास्क में से निकलेगा। यहाँ जाके मास्क 1, और अभी हम जाके ऐसा करते हैं ऐसा, तो ये देखो इस तरीके का ऐसा रेडियो वेव। यानी कि अगर हम किसी टेक्स्ट को मास्क बना ले तो उसमें से भी रेडियो वेव निकाल सकते हैं। बोलो, हाँ उसी शेप का हो जाएगा, उसी शेप का हो जाएगा। अब ये मास्क को हम हटा देते हैं, और हम अब यहाँ पे दूसरा काम कर रहे हैं। रेडियो वेव तो पड़ा ही हुआ इसमें। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ ले लेते हैं नया टेक्स्ट, सिर्फ ए लिखते हैं। काला है तो काले में तो दिखेगा नहीं, इसको सफ़ेद कर लेते हैं ऐसा। इसको कंट्रोल प्रेस करके पहले इसको ऐसा सेंटर में ऐसा ले आते हैं, और इसको ले आके यहाँ रख देते हैं। ठीक है, हाँ,
ठीक है, अभी क्या करना है, जाना है इधर ऊपर और यहाँ पे लेयर में जाके उसको बोलना है ऑटो ट्रेस, अल्फ़ा ऑन, ओके, ऑटो ट्रेस करके दे दिया, ओरिजिनल वाला टेक्स्ट को हटा दिया ऐसे। ठीक है, ऑटो ट्रेस वाला मास्क को कॉपी किए, 1 2 कंट्रोल C कॉपी, ऑटो ट्रेस को बंद कर दिए, इस वाले में गए कंट्रोल V पेस्ट, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मास्क और यहाँ पे जाके मास्क 1 मास्क 2 ऐसा ऐसा करके किया, दोनों एक ही में मास्क में होना चाहिए ऐसा बोल रहा है, लेकिन देखते हैं एक बार चला के। अब यहाँ पे हम इसको फुल में है क्वार्टर में कर देते हैं, मास्क को ऐसा थोड़ा सा हाइड कर देते हैं और ऐसा चलाएंगे तो ये इस तरीके का ऐसा ऐसा। प्रोड्यूसर का पॉइंट कहाँ पे है वो हम यहाँ पे ऐसा ऐसा रख सकते हैं, तो वो अपना एडजस्ट हो जाएगा प्रोड्यूसर का पॉइंट, यानी कि किसी के पीछे से भी हम इस तरीके से ऐसा निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई समझने में इसको प्रॉब्लम, लेकिन इसमें बस यही याद रखना कि रेडियो वेव निकलते टाइम पे मास्क जो है वो क्लोज रहना चाहिए, ओपन में नहीं होगा। ये रेडियो वेव हो गया। उसके बाद फिर अगला बता रहे यहाँ पे क्या है, ये मास्क हटा देते हैं। जनरेट, एक स्ट्रोक आता है, ये बड़ा भाई बकवास। स्ट्रोक में क्या है, ये जब पहले वो नहीं था ट्रिम पाथ तो स्ट्रोक यूज़ करते थे, जैसे कि इसमें जाके हम ऐसा करके ऐसा बना देते हैं ना कुछ भी ऐसा, तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रोक डालते हैं ना ऐसा करके, राइट क्लिक इफेक्ट जनरेट स्ट्रोक ऐसा, तो ये क्या करेगा, अभी ध्यान से देखिएगा ऐसा, इसमें भी वो एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट है। पहले स्ट्रोक का ब्रश का साइज़ ऐसे बढ़ा देते हैं इस टाइप का ऐसा, मास्क में यहाँ मास्क देना पड़ेगा, और यहाँ पे वो स्टैंड और ऐसा है, मतलब जब ट्रिम पाथ नहीं था तो इसके थ्रू हम लोग काम ऐसा ऐसा कर सकते हैं। स्पेसिंग भी है इसमें, चाहे तो इस तरीके का भी ऐसा ऐसा कर सकते हैं। इस टाइप का, ठीक है, बस वो ट्रिम पाथ जैसा ही है, जैसे दोनों को 0 कर दो ऐसा, दोनों में की लगा दो, आगे बढ़ो, यहाँ पे दोनों को 100 कर दो ऐसा, यहाँ जाओ यू प्रेस करो जैसे ट्रिम पाथ में करते थे, तो ऐसा इन दोनों ऊपर वाले को पकड़ के हल्का सा घसका दो, तो ये इस तरीके का ऐसा इफेक्ट ऐसा होता है। जब ट्रिम पाथ नहीं था तो ये यूज़ करते थे स्ट्रोक, किसी भी मास्क को ये स्ट्रोक दे देगा, किसी भी टेक्स्ट को दे देगा, टेक्स्ट को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा मास्क में। उसके बाद आता है कुछ इस तरीके का, एक और आता है वेगास। वेगास क्या होता है, जैसे कि नई राइट क्लिक न्यू सॉलिड एक लेते हैं, यहाँ पे सॉलिड टेक्स्ट लेते हैं कि यहाँ पे, अरे टेक्स्ट मान लो यहाँ पे ऐसा पटना लिखा हमने ऐसा, एंड इसको हमने यहाँ पे ऐसे बीच में रख दिया ऐसा, ठीक है, इसका कलर बदल देते हैं हम, थोड़ा सा येलो कर देते हैं इसको ऐसा। अब आता है एक वेगास, ये भी उसी तरीके का इफेक्ट है थोड़ा सा, ये जनरेट वेगास ऐसा। वेगास में जाओगे तो अभी कुछ ऐसा अंतर नहीं पड़ रहा, कुछ खास फुल क्वालिटी में बहुत कुछ खास अंतर नहीं पड़ रहा ऐसा, ठीक है। तो उसके बाद क्या, ये इमेज काउंटूर है, मास्क एंड पाथ पे भी वेगास डाल सकते हैं। लेंथ को जैसे ही इसके ऐसा बढ़ाना चालू करते हैं ऐसे करके, या घटाना चालू करते हैं, तो कुछ अंतर नहीं पता चला। अब क्या करते हैं, कलर जो है हमारा ब्लेंडिंग मोड ये ऐसा है, इसको हम कर देते हैं दूसरे कलर को, मान लो ऐसा, ठीक है। तो देखोगे एक आउटर स्ट्रोक टाइप का यहाँ पे रेड दिख रहा है, ये इस टाइप का आ गया। अब क्या है, इसका लेंथ अगर और थोड़ा सा कम करते हैं बढ़ाते हैं तो अभी तो कुछ अंतर नहीं है सेगमेंट्स, लेकिन जैसे ही बढ़ाते हैं तो ये स्ट्रोक जो है ये आपस में जुड़ जाएगा, यानी ये कुछ इस तरीके का ऐसा स्ट्रोक जैसा प्रतीत होने लगेगा इस टाइप का, ठीक है। इसको 1 कर देते हैं, और यहाँ पे हम जाते हैं नीचे, ये ओवर है अभी, इसकी चौड़ाई जैसे ही बढ़ाते हैं तो ये आपको स्ट्रोक की तरह ऐसा ऐसा आ जाएगा। इसका हार्डनेस अभी 0 है, इसको हम चाहें तो 100% हार्ड कर सकते हैं ऐसा, और 0 भी मतलब सॉफ्ट भी कर सकते हैं
ओपेसिटी इसका बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ऐसा ऐसा। स्टार्ट का ओपेसिटी, एंड का ओपेसिटी, इस तरीके का। और इस स्ट्रोक को जो है हम जो है रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है, रैंडमाइज फेस करके। सेगमेंट डिस्ट्रीब्यूशन अभी बंच्ड है, हम चाहें तो इसको इवन भी कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा, क्या रैंडम सीड अगर हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसको, और अभी ये ओवर है, अंडर करते हैं ऐसे करके, अपडेट हो रहा है, चौड़ाई थोड़ा सा और ज़्यादा कर करते हैं, तो ये इस तरीके का एक इफेक्ट इस टाइप का पैदा करेगा। इसमें इसका हार्डनेस बढ़ा देते हैं तो ये पूरा हार्ड हो जाएगा इस तरीके से। तब सिंपल स्ट्रोक जैसा ही है, लेकिन इसका अलग अलग टाइप से इफेक्ट, मतलब अलग अलग तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है। वेगास बोलते हैं इसको। ये भी पुराना ही है, ये पहले जब नहीं था कुछ तब ये यूज़ में आता था। अभी क्या करना है, देखो अभी एक दूसरा चीज़ बता रहे हैं, वो यहाँ देखिए, जैसे कि ये ब्लैक सॉलिड है, ब्लैक सॉलिड के ऊपर हम जाते हैं और बॉल एक्शन डालते हैं। बॉल एक्शन ऐसा, बॉल एक्शन डालते हैं तो ये इस तरीके का आता है, और तो ऐसे ही बॉल बना देगा। बॉल एक्शन नहीं, दूसरा चीज़ डालते हैं, इफेक्ट कौन सा रहता था यार ये इसमें कि वो हाँ सिमुलेशन में रहता था, स्टार बस्ट, ठीक है। लेकिन लेयर काला है, इसलिए ब्लैक रंग का ही बनना है, तो लेयर पे जाके पहले सॉलिड कलर थोड़ा सा बदल देते हैं इस तरीके का। तो ये स्टार बस्ट में कुछ इस तरीके का ऐसा स्टार्स आ जाता है। अब इसको क्या करते हैं, स्कैटर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ऐसा, स्पीड वगैरह थोड़ा सा स्लो कर देते हैं इसका इस टाइप से। तो थोड़ा धीरे धीरे करके ऐसे आगे बढ़ रहा है। इसको हम क्वार्टर क्वालिटी में चाहें तो सही से देख सकते हैं इस टाइप से। ये इसे 3D बना देते हैं, बन गया 3D। अब क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाके एक हमारे पास इमेज, ये इसको उठा के हम इसके ऊपर ऐसे डाल देते हैं, ऊपर वाले लेयर पे ऐसे। इसका हमको ग्लोब बनाना है या राउंड बनाना है, तो यहाँ पे एक इफेक्ट आता है इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में, CC स्फीयर, CC स्फीयर, ये उठा के जैसे ही इसके ऊपर ऐसा डालते हैं तो ये अपने आप ऐसा ग्लोब बन जाता है। इस ग्लोब का रोटेशन है इस तरीके से, ऐसे रोटेशन और भी तरीके से है, लेकिन अर्थ तो ऐसा रोटेट होता नहीं है ना, ऐसा, और ऐसा तो रोटेट होता नहीं है, ठीक है। तो जो रोटेशन है वो इस तरीके का हम यहाँ से ऐसा कर सकते हैं। इसका रेडियस हम चाहें तो बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं ऐसा। और इसका ऑफसेट है, यानी कि इसको हम कहाँ रखना चाहते हैं वो हम ऐसा रख सकते हैं। लाइट है, लाइट का कलर हम बदल सकते हैं, हमने हल्का रेड लाइट रखना है तो इस तरीके का ऐसा रेड हो गया। और इसका लाइट का इंटेंसिटी हम घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लाइट की हाइट कहाँ रहेगी वो भी हम बता सकते हैं ऐसा ऐसा। और लाइट का डायरेक्शन भी हम बता सकते हैं, ऊपर रहेगा नीचे रहेगा, ये सब की ज़रूरत तो नहीं रहती, सन उसके सामने ही रहता है ऐसा। शेडिंग है, तो शेडिंग में हम जाके यहाँ पे एम्बियंट कलर को बढ़ा सकते हैं तो बहुत ज़्यादा ही ऐसा हो जाएगा ऐसा। डिफ्यूज़ मतलब जो कलर उसके ऊपर है, एम्बियंट मतलब जो सराउंडिंग है कलर, ठीक है। तो ये सब इस टाइप का हम इस तरीके से ऐसा कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि हमको क्या करना है, इसको 3D बना लेना है। 3D बनाने के बाद हमको यहाँ पे 2 व्यू खोलना है ऐसा। 2 व्यू में जाके ये वाला जो है और ये पीछे वाला है, दोनों एक ही लेयर पे आ गया, तो पीछे वाले को थोड़ा सा और पीछे कर लेते हैं, यानी वो जो स्टार वाला पर स्टार बस्ट है उसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं। इसको आगे ले लेते हैं ऐसा करके, इसको कंट्रोल D करते हैं, कंट्रोल D करके यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा पीछे लेते हैं ऐसा, और थोड़ा सा साइड में करते हैं इस तरीके से ऐसा, और इसका रेडियस थोड़ा सा घटा देते हैं ऐसा, ठीक है। अब इसको हम 1 व्यू करते हैं इस टाइप का, और यहाँ पे हम लगाते हैं कैमरा, न्यू कैमरा, ठीक है। और यहाँ ऊपर में कैमरा कंट्रोल्स में जाके हम इसको इस तरीके से ऐसा ऐसे घुमा भी सकते, या एनिमेट भी कर सकते हैं। तो इसमें तो ये दोनों अर्थ ही है,
तो अर्थ नहीं करके आपको पूरा का पूरा सिस्टम बनाना है 9 ग्रह का। अब आपको टेक्सचर कहाँ से मिलेगा 9 ग्रह का? तो आप जाइएगा यहाँ पे इंटरनेट पे और बोलिएगा सोलर सिस्टम टेक्सचर्स। ऐसा सोलर सिस्टम टेक्सचर जैसे आप सर्च कीजिएगा तो एक यहाँ पे सोलर सिस्टम स्कोप नाम से, सोलर टेक्सचर्स नाम से एक वेबसाइट है। राइट क्लिक करके इसको ऐसे कीजिए। इसमें आपका जितना भी ग्रह है सबका टेक्सचर दिया गया है। एक हाई रेजोल्यूशन है, एक अल्ट्रा रेजोल्यूशन, 2K एंड 8K, उससे ज़्यादा तो आपको चाहिए नहीं। अब आपको बनाना क्या है, अर्थ का पूरा मतलब पूरा का पूरा सोलर सिस्टम बनाना है। सोलर सिस्टम में क्या करना है आपको, इस तरीके से ऐसा तारा सब आ रहा है, ये आपका सारा ग्रह सब है और वो रोटेट हो रहा है ग्रह से आपके सामने से सब घूम के जा रहा है और इस तरीके से सब घूम के जा रहा है रोटेशन पर। तो वो आपको बनाना होगा। इसमें क्या है, आप एक चीज़ और यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, बढ़िया चीज़। वो क्या है, राइट क्लिक करके यहाँ न्यू लीजिए, एक सॉलिड, ठीक है। सॉलिड को ऐसा ओके कीजिए, 3D बना दीजिए इसको। 3D बनाने के बाद इस सॉलिड को जो है थोड़ा सा कलर बदल दीजिए, लेयर में जाके सॉलिड सेटिंग्स में जाके ऐसा और यहाँ जाके इसके ऊपर एक ऐसा बना दीजिए, इस टाइप का मान लीजिए ऐसा, ऐसा कुछ तो बना दीजिए। तो ये तो नए लेयर पे बना हुआ है इस तरीके का ऐसा। अब इसको क्या कीजिए, यहाँ पे नए लेयर पे जो बना हुआ है इसको आप एक सेकेंड रुकिए, ऐसे साइड में कहीं बना देता है ऐसे। राइट क्लिक, इफेक्ट्स, वीडियो को पायलट सेवर। सेवर डालने के बाद सेवर इस पर नहीं डाल के आपको क्या करना है, उसको डालना है कस्टमाइज स्कोर, इधर लेयर मास्क, इस तरीके से ऐसे। और आप इसको जो है अलग प्रीसेट दे के इसको, जैसे एक आता है नेब्यूला, इस टाइप ऐसा, इसको आप नेब्यूला इस तरीके से ऐसा बना सकते हैं, नेब्यूला टाइप का ऐसा, ठीक है। इस टाइप का, ठीक है। ये तो ऑटो एनिमेटेड रहता है और इसको थोड़ा पीछे रख सकते हैं। अभी ये थोड़ा आगे आ गया है, इसको आप थोड़ा सा पीछे रखें, ये ग्रह के आगे आ गया है। एंड ये वाला जो है ना, इसका थोड़ा सा एस प्रेस करके स्केलिंग भी बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। अरे वो लास्ट वाला लेयर नहीं दिख रहा है जी, लास्ट वाला लेयर का ही नहीं दिख रहा है। देखो, एक तो ये हो गया, ये नेबुला वाला लेयर, एक कैमरा हो गया, एक ये ग्रह हो गया, एक ये ग्रह हो गया, अब पीछे में तारा सब था बहुत सारा। 3D तो है ये, स्कैटरिंग कंफर्टेबल। आप सॉलिड में डाले थे ना, गया कहाँ? सेपरेट लेयर का तो दिखना तो चाहिए, ये तो दिख रहा है। प्रेस करें, अच्छा इसी के ऊपर मास्क बन गया क्या? ओ इसी मास्क उसी के ऊपर बन गया, बनाना सेवर के ऊपर था। अच्छा ये मास्क क्यों बना दिए? ये मास्क का काम क्या है? अब आ गया। अच्छा सेवर डालते वो नहीं दिख रहा है, सेवर डालते ही ना वो गायब हो जा रहा है, क्योंकि सेवर वाला लेयर का हमको लगता है कि यहाँ जाके लेयर मास्क के साथ तो ठीक है। अब क्या करना होगा,
फिर दूसरा ग्रह भी गायब हो गया। एक ये कहाँ गया, ये कौन सा, अरे बहुत आगे हो गया यार। ऐसा ये पीछे ले जाना था इसको, बहुत आगे था इस तरह। तो इसको देखोगे तो ये इस तरीके से ऐसा 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 एक खगोलिक घटना होती है जिसका नाम रहता है नेब्यूला, वो इस तरीके से बनता है। इमेज देखोगे तो इस तरीके का आपका ये नेबुला ऐसा बनता है। ठीक है, खगोलीय घटना है, इसमें कुछ है नहीं ऐसा इस टाइप का। इसको भी बना सकते हो, जैसे एक मान लो कि नया सॉलिड ले लो, एक ब्लैक कलर का ऐसा सबसे ऊपर, ऐसा सबसे पीछे कर दो उसको, ऐसा एक्सप्रेस करके थोड़ा स्केल मार दो। इसमें तो अभी कुछ है नहीं, तो इस पर क्या करो, लेंस फ्लेयर डाल दो, या इफेक्ट एंड प्रीसेट्स में जाओ और यहाँ आता है लेंस फ्लेयर। लेंस फ्लेयर को उठा के इसके ऊपर डाल दो। तो लेंस फ्लेयर डालने के बाद वो लेंस फ्लेयर हमको दिखना चाहिए, यहाँ पर 3D बन गया नहीं। ऐसा इस टाइप का। अब ये लेंस फ्लेयर का पोजीशन जो है उसको ठीक कर दो, यानी कि इसको हम थोड़ा सा इधर ले आते हैं ऐसा। अब क्या करो, लेंस फ्लेयर में ये जो है ना 105 mm जूम कर दो इस तरीके से ऐसे। अब इसमें क्या करना है, ध्यान से देखो, इसको लेंस फ्लेयर को पे डालना है टर्बुलेंट डिस्प्लेस। ऐसे ये उठा के डाल दो इसको ऐसे। तो देखो ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया ऐसा। और इसका अमाउंट जो है वो कम कर देना और साइज। तो ये इस तरीके से ऐसा इस टाइप का बड़ा। तो इस टाइप का ये ऐसा हो जाएगा। अभी तो कुछ एनिमेट नहीं किया है ना, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा बढ़ा दो ऐसा ऐसा। UI वेव्स, हाँ इवोल्यूशन बढ़ा दो ऐसा। ये मस्त वैसा हो जाएगा, चमकने लगता है। टर्बुलेंट चाहिए, अब देखो इसमें क्या हो सकता है, ट्विस्ट करके निकाल लो बल्स इधर ऐसे। 3D बना हुआ है ही, इसको डालो कहीं पीछे। अरे यार अब वो कहाँ गया, बहुत स्थिति। ये अपना वो है ना, सेवर वो सब के साथ प्रॉब्लम में रहता है। ठीक है ऐसा करके कुछ बनाओ ना महाभारत जैसा। क्या सारा टेक्सचर मिल ही जाएगा तुमको वहाँ से। तो जो लेयर डाउनलोड किए थे, हाँ एक्सपेक्ट भी किया, तो जब इंस्टॉल किए देखिए की फाइल होता है ना, की है तो मांग रहा। क्लिक किए थे तो बोलता है कि पब्लिशर सिग्नेचर नॉट फाउंड, ऐसे कुछ कर दिया रीजन बता। अच्छा जियो लेयर है किसी के पास, जियो लेयर है? तुम लोड ही मत लो, उसके पास है, अश्वनी के पास है। हाँ उसको बोले थे आया तो आया नहीं है ना। सर। एक और था
जैसे कि स्पीड में स्पीड और वैल्यू हाँ ग्राफ होता है, हाँ, तो दो तरह का ग्राफ होता है। देखो ये अच्छा चीज़ पूछा। दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं समझा। डिफरेंस है, काफ़ी डिफरेंस है। एक का इनका पॉइंट जैसे मूव होता है वर्टिकल, हाँ हाँ, दूसरे का नहीं होता। हाँ, ग्राफ होता है दो तरीके का रहता है। जैसे मान लो 15 सेकंड का ऐसा बनाए ना, मुझे लगता है आफ्टर इफेक्ट एक बार फिर से क्या हो गया, मेहनत हो गया। आफ्टर इफेक्ट मुझे लगता है फिर से अरे वो तुमको ज़िंदगी भर चलता करना होगा, उसमें कोई ऐसा डाउट ही नहीं है। वो तुम अगर एक सॉफ्टवेयर, तुमको क्या लग रहा है कि फोटोशॉप तुमको पूरा आता है? अभी पूछ देंगे, तुम पूछ ले, चैलेंज कर लो। चैलेंज नहीं है लेकिन कुछ नहीं। हाफ टोन इफेक्ट आता है, बना दोगे? हाफ टोन इफेक्ट क्या होता है ना, कि जैसे जो कॉमिक्स वगैरह रहता है ना, या जो पेपर पे जो प्रिंटेड रहता है, उसका वो छोटा 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 डॉट जैसा आता है, बना के दिखाओ। अभी हाँ, अभी तो क्लास ही ले रहे हैं। लो हम क्लास ख़त्म कर दिए था। हाँ सर बना रहे हैं। अभी बना के दिखाओ, जाना नहीं उससे पहले ग्राफ देखो। पी प्रेस करते हैं, पोजीशन यहाँ पे जाता है, ऐसा पोजीशन में की लगाते हैं, 5 सेकंड पे आते हैं, इसको उठा के ऐसे ले जाते हैं। ये बीच में की फ्रेम बन गया, ये ऐसे करके जैसे जा रहा है, ठीक है। अभी अपने को ग्राफ देखने का, तो इधर जाता है, इधर ग्राफ बन गया। अब यहाँ पे स्पीड ग्राफ और वैल्यू ग्राफ, दो तरह का ग्राफ होता है। उस ग्राफ में जैसे कि जो डंडा रहता है ना ग्राफ का, ऐसा ग्राफ रहता है, एक्स वाई ऐसा। अब यहाँ पे जो है डंडा, वो थोड़ा सा दूसरे टाइप का रहता है। एक में स्पीड रहता है, यानी कि अगर ऊपर उठाओगे तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा, नीचे झुकाओगे तो स्पीड घट जाएगा। और एक जो वैल्यू ग्राफ है, वो रहता है पूरा पूरा टाइम के ऊपर। तो दोनों चीज़ एक ही है, लेकिन दो तरीके से लोग उसको हैंडल कर पाते हैं, इस कारण से वो अलग अलग दिया गया। एक ही चीज़ करना है। अब ऐसा नहीं कि वैल्यू ग्राफ छेड़ दिए और फिर स्पीड ग्राफ में जाके छेड़ रहा है, तो वैल्यू ग्राफ खराब हो जाएगा। एक ही ग्राफ में जिस पे आपका हाथ सेट हो सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर आपका स्पीड ग्राफ ही रहता है, क्योंकि उसमें कर्व आपको बनता हुआ दिखता है, वो कर्व बनाना है। तो जैसे ये है ना, ऐसे मान लो कि हम इसको इस तरीके से ऐसा नीचे करते हैं, ऐसा, और इस वाले को भी हम ऐसा नीचे करते हैं, एक कर्व बना दिया ऐसा, ठीक है। और अब हम जाते हैं स्टार्टिंग में यहाँ पे, और इसको हम ऐसा प्ले करते हैं, ठीक है, सिंपल। अभी तो कुछ हमको दिख नहीं रहा है कि कुछ हो रहा है यहाँ पे। अब जाते हैं यहाँ पे, ऐसे पोजीशन को पकड़ते हैं तो ग्राफ आ जाएगा, इसको ऐसा पकड़ते हैं, और यहाँ जाके इसको ऑल्ट प्रेस करके इस ग्राफ को ऐसा करते हैं, और इस तरफ से हैंडल को ऐसा करते हैं। यानी कि अब इसका मतलब समझो, जो ऊपर जा रहा है तो फास्ट होगा, नीचे रहेगा तो स्लो रहेगा। बस इतना मतलब समझ लो, ग्राफ में और कुछ है ही नहीं। अब यहाँ तक ऐसे आएगा, एकदम मरा हुआ, बीच में जाकर फटाक से ऐसे स्टार्ट हो जाएगा, फिर ऐसे करके बस यही समझना ही है, कुछ नहीं सर समझना। इस पे ऑनियन स्किन और होता है, कहीं से होता है। अनियन स्किन ऑन ही करके क्या करोगे, ये बताओ। सर एक ट्यूटोरियल देखा था जैसे कि अनियन स्किन ऑन करके क्या करोगे? 2D एनिमेशन थोड़े करोगे अनियन स्किन ऑन मूवमेंट पता चलेगा। मूवमेंट ऐसे नहीं, तो वो दिख नहीं रहा है। सर ऑनियन स्किन पे ज़्यादा अच्छा है। सर बता रहे सर। हाँ बताओ। मान लो कि हमको एंड में ये फास्ट करना है और स्टार्टिंग से स्लो है, तो कैसे करोगे बताओ? क्या? सिर्फ अंतिम में फास्ट करना है, यहाँ पे एंड होते टाइम पे फास्ट करना है, स्टार्टिंग से स्लो ही रहे, तो कैसा ग्राफ सर रहेगा? जो ग्राफ में जो पीक जहाँ होता है ना, वो स्पीड वहाँ ज़्यादा चलता है। क्या इसको ऐसे कर दो? हाँ उसको ऐसे खींचो। अब हो गया वहीं पे। सर ये जो पीक है ना, वो स्पीड बताता है कि वहाँ पे स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, स्टार्टिंग से ऐसे स्लो जाएगा, अंत में आके वो ऐसा जुप से ऐसा चला जाएगा। बहुत ज़्यादा हो गया। मेन बात है ना कि हमने जो लिया हुआ है ना, वो भी कुछ ज़्यादा सेकंड ले लिया है, इसका उतना पोजीशन का सेकंड रहना नहीं चाहिए। इसको हम यू प्रेस करके, यू तो है ही, इसको थोड़ा पास कर जाता है, तो अभी कैसा होगा यहाँ देखो, स्लो जा रहा है, ऐसा पास। ठीक है, दूसरा ग्राफ ऐसा ऐसा बन गया। अभी इसको पकड़ो, इसको ऐसे ठीक करो, इसको उल्टा कर दो ग्राफ को,
यानी कि ऐसा स्टार्टिंग में फास्ट रहेगा, एंड में जाके स्लो हो जाएगा। ठीक है, मैंने इस तरीके का, तो यही तो है, इसमें समझने में क्या दिक्कत है। सर इसमें जैसे मान लीजिए ट्यूटोरियल दे रहे थे स्पीड ग्राफ और स्पीड ग्राफ, वो देखो कंफ्यूज होना है तो हम तुमको एक और तरीका बताते हैं कंफ्यूज होना। तो कुछ देखो, जब तुम स्लो फास्ट चलते करना अपने हाथ में सीख गए, झूठ मूठ में वैल्यू ग्राफ में जाओगे ना तो यहाँ पे जाके पगला जाओगे। और डिस्टर्ब होना तो हो जाओ ना, पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाओ, हम चाहते ही यही। समझने के लिए पूछ रहा हूँ। नहीं समझो, सिर्फ वही करो, स्पीड ग्राफ, बस यही करो। वहाँ क्या है, वहाँ 3-3 ग्राफ दे देता है, उसमें क्या होता है ना प्रॉब्लम, वो जो है सब में की लगा देता है। ठीक है, मतलब की नहीं लगाता लेकिन उसका ग्राफ फ्लैट दिखता है, तो वहाँ कन्फ्यूजन होता है, लाल पीला नीला जो हो जाता है। हाँ, यानी कि पोजीशन, स्केल और रोटेशन तीनों पे का ग्राफ दिखाता है। जब तुमने सिर्फ मूव पोजीशन ही किया है, स्केल और रोटेशन का ग्राफ तुमको देखने का क्या है, उठ जावे, तुमको देखने का क्या है, सो रहा है उठेगा ऐसा। ये ग्राफ बस तुम स्पीड ग्राफ देखो, बेस्ट है वो, और कुछ नहीं करना, बस स्पीड ग्राफ पे ही अगर कंट्रोल आ गया तो कहानी खत्म। वो फास्ट हो गया। ठीक है, ऊपर जाना या स्पीड बढ़ाना, नीचे आना या स्पीड कम करना। यहाँ की फ्रेम भी बदल दिए, जाओ। सर इसका पाथ को रोटेट कर लिए तो ना सर पेन टूल से पाथ को रोटेट करें। जैसे ये जो हाँ पाथ बना रहा है हाँ, बोलो ना, आगे बोलो ना, क्या करें उसको। उसको थोड़ा सा तो ये ग्राफ यहाँ भी दिखता है, उसमें क्या दिक्कत है। देखो भाई, ग्राफ तो वो दो एक्सिस पे ही बनेगा ना, ये यहाँ पे उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन दिमाग में मतलब स्पीड ग्राफ वैल्यू ग्राफ और वो यहाँ से भी घुमा ऐसा तो पगला जाओ। एक ही चीज़ को करो, या तो वैल्यू ग्राफ करो, ठीक है, या फिर यहीं से घुमा फिरा लो, लेकिन यहाँ से स्लो फास्ट नहीं हो पाएगा ना। यहाँ से स्लो फास्ट कैसे होगा, ग्राफ से तो सही से हो जाएगा। तो वो 3 चीज़ में ब्रेन लगाओ, ब्रेन फट जाए लास्ट। ग्राफ में तो कोई अंतर नहीं आया, ग्राफ तो वैसा ही है। ठीक है, बस इस चीज़ को समझो, एनिमेशन का स्पीड कंट्रोल करने के लिए स्पीड ग्राफ बनाया गया। एक आता है प्लगइन आता है, वो डाउनलोड कर लेना, इसका नाम है टोपास, उससे होता है। वैसे होता तो इससे, लेकिन तुमको दिखेगा नहीं, तुम उससे करोगे तो तुमको दिखेगा। वैसे ये स्लो मोशन सुने, अल्ट्रा स्लो मोशन सुने, स्मूथ स्लो मोशन क्या होता है? ऐसे जर्क आता है क्या? ऐसे होता है कि मतलब आपको अटका वो दिखेगा। तो वो बहुत चीज़ पे डिपेंड करता है, तुम उसको रेंडर कौन से FPS पे कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है, शूट किस पे किए तो वो भी करता है। लेकिन देखते हैं एक बार जरा तुम्हारा जो बोल रहा है कहानी है, ये क्लास बंद कर।